हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है पूर्ण विश्वास है, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ दोस्तों कहते हैं ना कि वक़्त के साथ वक़्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। कहते हैं ना दोस्त कि न थके हैं पाँव, न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई मुश्किलों का दौर, इसलिए आज भी सफ़र जारी है और यह सफ़र जारी रहेगा जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आइए आप सभी को स्वागत है शशि सीट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सीट प्रैक्टिस कराया जाता है। इसी के अंतर्गत आज हम बिहार दरोगा 1275 मेंस का ईड ई गुरुकुल राकेश सर द्वारा जो संचालित किया जाता है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है। आज सेट नंबर हम 20 को ही कवर करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं दोस्त, यह सेट का सबसे खासियत यह है कि इसका 1 से लेकर 100 तक सॉल्यूशन भी दिया गया है। सॉल्यूशन ऐसा दिया जा गया है कि आपको पढ़कर मन जो है आपको गदगद हो जाएगा। यानी बेहतरीन सेटों में से एक पूरी आपको अगर देखा जाए तो पूरी आपको यूट्यूब के ऊपर सबसे बेहतरीन सेटों में से एक है। तो आइए आप सभी को स्वागत है एक बार पुनः, और इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ या स्टार्ट किया जाए आज के सेशन को और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। अगर इस क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। अगर उससे पहले, अगर पहली बार दोस्त मेरा चैनल देख रहे होंगे या वीडियो पहली बार आप देख रहे होंगे, तो मैं आशा पूर्ण विश्वास करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपको कुछ जाता नहीं है, नहीं कुछ मुझे मिलता है, परंतु एक मेरा परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए हम और आप मिलकर एक कोशिश करते हैं, एक प्रयास करते हैं और इस परीक्षा रूपी पहाड़ की उसकी औकात दिखाते हैं। पहला जो प्रश्न कहा गया है मित्र कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन क्यों चलाया गया था? आपको पता है कि 1905 में क्या हुआ था? 1905 में जो है आपको बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के शासन काल के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा किया गया। अब प्रश्न आता है कि लॉर्ड कर्जन का शासन काल कब से कब था? तो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा था। और बंगाल का जो विभाजन किया गया था वह सांप्रदायिकता के आधार पर किया गया। इसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था कलकत्ता के टाउन हॉल से। किसके खिलाफ? तो आपको बंगाल विभाजन के खिलाफ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन इसका सही आंसर बिल्कुल इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, दूसरा नंबर प्रश्न को जरा आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, दूसरा नंबर जो प्रश्न कहता है मित्र कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ, थोड़ा-सा और इसे स्पष्ट दिखाई, चलिए अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? आपको पता है कि क्रिप्स मिशन आपको कब भारत में आया था और यह जो है आपको कांग्रेस की तरफ से कौन वार्ताकार थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वह पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपको पता ही है मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद हैं वह भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए थे और इन्हीं को जन्म दिवस पर 11 नवंबर को आपको राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, न कि आपको शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अगर पूछा जाए तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार भाई पटेल कर रहे थे, जिसने मूल अधिकार तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प पारित किया था। कहने का मतलब है कि इसका अध्यक्षता किसने की? तो आपको पता है कि 1931 वाला जो हुआ था वह कराची में हुआ था और उसका पंडित जवाहरलाल नेहरू करने वाले थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो नागा अर्जुन बिल्कुल भक्ति आपको प्रस्तावक नहीं थे। बाकी तुकाराम, आपको त्यागराज और वल्लाचार बिल्कुल थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग में
कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? देखिए आपको पता है कि भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा है और सबसे बड़ा भी नदी है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो धान और जूट यहाँ पे इसके किनारे पर सबसे ज़्यादा आपको उगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार के समावेशित सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य सहायक साबित हो सकता है? देखिए इसमें क्या इसमें सही जवाब होगा? देखिए इसमें आपको अगर सरकार की बात यहाँ पे करते हैं, तो स्वयं सहायता समूह जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, यह जो महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग जिसे हम माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज कहते हैं और शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। यह तीनों बिल्कुल हो जाएगा जो सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्यों की ओर ले जाता है, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी जो है आपको आकर्षण करता है और यह किसका आकर्षण करता है तो आपको पता होना चाहिए। यह जो आकर्षण करता है मित्र वह आपको उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। आपको पता है त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं और ये आपको एक्सेलरेशन जो होता है आपको पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण करते हैं। त्वरण की सही मात्रा जो होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है और त्वरण एक आपको सदिश राशि है, आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय कोष जिसे हम आईएमएफ भी कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड इसको कहा जाता है और इसका जो है आपको पता है कि इसका में आपको 190 देश इसका सदस्य है। 190वां जो देश है वह इंडोरा है और इसका जो मुद्रा है उसे हम क्या बोलते हैं? तो एसडीआर जिसे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें 5 देश का आपको मुद्रा शामिल है और सबसे नवीनतम जो है वह चमगादड़ चाइना का मुद्रा शामिल है जिसे हम रेमनबी या युआन कहते हैं। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। परंतु पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित के संबंध में कौन-सा कथन सही है? देखिए यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल यह विकल्प सही है, सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस लिए था? आपको पता है यह जो आपको हुआ था, उषा मेहता का जो संबंध था ना वह आपको भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु किया करते थे। तो यह रेडियो में आपको भाकर यह आपको संचालन करते थे, इसीलिए इनको जाना जाता है उषा मेहता को। ये वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो कौन आपका मूल कर्तव्य में नहीं आ जाएगा? इसका सही आंसर मेरे अनुसार लोक चुनाव में मतदान करना। यह जो है आपको राजनीतिक अधिकार है, न कि मूल अधिकार है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर जो प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? देखिए इसका पहले नाम क्या था? नरेगा। यह आपको 2 अक्टूबर 2005 में आया था। इसको लागू किया गया था 2006 में और उसके बाद फिर इसका जो है नाम बदलकर नरेगा से मनरेगा कर दिया गया था 2000। आपको भी पता है उसको कर दिया गया था 9 में। उसके बाद जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बन गया और इसके तहत आपको ग्रामीण क्षेत्रों में आपको यह जो है आपको 100 दिनों का काम दिया जाता है, यानी किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य को दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 226 में वयस्क मताधिकार का चर्चा किया गया, यानी वोट देने का अधिकार है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया है 12 नंबर प्रश्न पूछता है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? आपको पता है कि दास कैपिटल 1867 है ना, 1867 इन्हीं के में प्रकाशित किया गया था, उन्हीं के द्वारा कार्ल मार्क्स द्वारा। परंतु यहाँ पे पूछा है कि इसका जो सिद्धांत है वह द्वैधात्मक यानी भौतिकवाद सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने की थी? देखिए आपको पता है कि भारत के प्रथम कानून मंत्री प्रांतीय सभा के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आर्टिकल आपको पता ही है वह 32 है जिसको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहे थे और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट भी जारी करता है। परंतु आपको पता है कि ऑल इंडियन आपको शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किए थे, तो 2 और 3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है।
13 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि नागर, द्रविड़ और वेसर क्या है? देखिए, ये नागर, द्रविड़ और वेसर यह मंदिरों का शैली है। क्या है? यह आपको भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य विशेषता है। दक्षिण वाला जो मंदिर होता है वह आपको द्रविड़ शैली में बनाया जाता है। हम लोग जैसे उत्तर भारत है, जैसे बिहार, झारखंड, इधर मध्य प्रदेश, इधर जो होता है वह नागर शैली में आपको बनाया जाता है। ठीक है, आप देखे होंगे गाँव घर में शंकर महादेव का मंदिर होता है, वह नागर शैली में, और वेसर शैली जो होता है इन दोनों को बीच में होता है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अगला है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था, क्योंकि आपको पता है कि 1939 में ही आपको हुआ था, वह कांग्रेस मंत्रिमंडल में 7 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया गया था। पूछा है कि क्यों दे दिया गया था? देखिए, इसमें जो हुआ था ना, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों के मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी, या दूसरा कांग्रेस में सवाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य आपको कर सकना असंभव हो गया था। तो मेरे अनुसार ए और बी दोनों उपयुक्त, यानी ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। अगला है 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? आपको पता है कि स्थगन प्रस्ताव कब लाया जाता है? यह जो लाया जाता है मित्र, सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु संविधान में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, और यही इसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। संसद का उल्लेख जो है आर्टिकल 79 में किया गया है, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है 17 नंबर, और 17 नंबर प्रश्न पूछता है कि जीवों के निम्नलिखित आपको प्रकार पर विचार कीजिए। चमगादड़ है, एक तरफ मधुमक्खी है और एक तरफ पक्षी है। कौन सा इसमें प्राग्नि है? इसमें आपको कौन सा प्रागकारी है? तो मेरे अनुसार तो इसका जो सही जवाब होगा वह सभी है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? देखिए, इसमें पूर्व वैदिक अगर तो पूजा और यज्ञ तो था, पर प्राकृतिक भी था। यहाँ सी वाला बिल्कुल इसका सही है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? देखिए, रॉलेट एक्ट आपको पता है, इसी के हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यह आपको शायद लाया गया था, और यह जो है आपको जो था कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करके भारतीय जो है स्वतंत्रता सेनानी था उसको कुचलना था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि निम्नलिखित तत्व समूह में कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी है? तो वही हो जाएगा आपको, एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीजन वाला, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम। ऑप्शन नंबर आपको 20 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 का बॉल होना चाहिए, है ना। ऑक्सीजन हो जाना चाहिए, कैल्शियम भी और फास्फोरस भी। तो यहाँ पे बॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। 20 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि जलवायु चरम है, वर्ष कम और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते हैं। यानी जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग जलवासी पशुचारक हुआ करते हैं। उपयुक्त कथन में से निम्नलिखित में से किसको सबसे अच्छा वर्णन आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? इसका जो सही जवाब होगा ना वह मध्य एशियाई स्टेप बिल्कुल सही है। बॉल वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है 22 नंबर, और 22 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। इनमें से उस समय उपदेश देता था जब लोधी वंश का पतन यह हुआ था और बाबर सत्तारूढ़ हुआ था, तो गुरु नानक ही दिया करते थे। तो ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के कुछ भागों में पीने के जल का प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। देखिए, अगर पानी के अगर देखा जाए प्रदूषण होता है किस कारण? तो आर्सेनिक होता है, फ्लोराइड भी होता है, यूरेनियम के कारण। तो 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय और समुद्री सिंह, परंतु समुद्री घोड़ा तो मैंने नहीं सुना है। तो 1 और 3 बिल्कुल सुना है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही। यहाँ पे स्तनधारी पूछ रहा था, तो स्तनधारी 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी क्रियात्मक भूमिका भी आपको वर्णन करता है? तो यह आपको क्या कहलाता है? इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह पारिस्थितिकी निर्माता। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक भारतीय आपको षड्यंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ना वह लोकायत और कापालिक। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। यह यूट्यूब के ऊपर सबसे अलग सेटों में से एक है। आप मारिएगा, मारकर बहुत मजा आएगा। बहुत बेहतरीन सेट और बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में
पंचायतन शब्द किसे आपको निर्दिष्ट करता है? तो आपको पता है पंचायतन जो शब्द है वह किसे निर्दिष्ट करता है? वह आपको मंदिर आपको रचना शैली से, जिसमें पंचायतन शैली में ही मंदिर बनाया जाता है, वह महादेव कादरिया जो है उसका उदाहरण है। तो 27 का सी वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद आएगा 28 नंबर प्रश्न, कहता है कि पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो यह जो आपको देखने को मिलेगा मानसूनी जलवायु का। तो यहाँ पे 28 नंबर जो प्रश्न, इसका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न, कहता है मित्र कि निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियां जो है आपको देखने को मिलेगा? तो 29 नंबर प्रश्न किसमें मिलेगा? देखिए, अंडमान और निकोबार में तो मिलेगा, कच्छ की खाड़ी में भी मिलेगा और मन्नार की खाड़ी में मिलेगा बिल्कुल। तो 1, 2, 3 सुंदरबन में नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैंग्रोव वन मिलेगा जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है या करते हैं? तो कौन करता है बताइए? इसका जो सही आंसर होगा, ये आपको जलवायु मुखी क्रिया भी होता है, श्वसन भी होता है और जैव पदार्थ का क्षय होता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि यह तो पेड़ पौधा में होगा। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया है जिसे एक छोटी माता है, एक आपको चिकन पॉक्स। यहाँ पे कहता है कि उपयुक्त में से किस रोगों को भारत में उन्मूलन हो चुका है? तो शायद चेचक का हो चुका है, जिसे हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो केवल सी वाला, जहां तक मुझे याद है, सी वाला बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर केवल 3 यानी बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें आपको बताना है कि इसका सही आपको सुमेलित कौन है। इसका सही आंसर क्या होगा? 32 को आपको बताना है। देखिए, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम, तो ये सही है, और सारामती शिखर नागालैंड, ये भी सही है। तो 1 और 3 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो यह आपको जो करता है ना दोस्त, वह आपको करना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रुपये का परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, रुपये से जो परिवर्तनीयता का जो तात्पर्य होगा, वहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा देखने को। इसका जो सही आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहता है कि रुपये को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तन करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा जो है प्रदान करना, यही कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी आपको की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित होगा? तो यह जो होगा आपको डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, जिसे हम हाई सेक्रीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जब भारतीय रिजर्व बैंक सर्वाधिक नकदी अनुपात, जिसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है? बताइए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह जो हो जाएगा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकता है। तो सी वाला बिल्कुल इसका सही है। अगला है कि छिछले हैंडपंप, आपको छिछले जो हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो हैजा तो नहीं होगा, टाइफाइड भी नहीं होगा, यहाँ पे फ्लूओरोसिस हो सकता है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला है कि पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक हार्मोन की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? वह आपको करता है प्रावटू, जिसे हम पैराथायराइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अल्फा क्रिएटिन एक प्रोटीन आपको पता है, जो नाखून होता है या तो बैल का खुर, या जिसे हम उसी में आपको क्रिएटिन आपको प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तो बच्चा में उपस्थित। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरूपित यानी ट्रांसप्लांट किया जाता है? कॉर्निया का किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, कहता है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो आपको प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। 41 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 42। 42 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, तो वह आपको क्या कहलाता है? तो वह जो कहलाता है बहु प्रभाविता। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि फुफ्फुस
धूलिमयता से वह श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत करते हैं, तो कोयला के खान में जो काम करते हैं वही आपको इस रोग से प्रभावित होते हैं, तो बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौष्टिक कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत नहीं है? चावल में कहाँ कैल्शियम मिलता है साहब? कैल्शियम नहीं मिलता, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है कि पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू होगा। तो भालू यहाँ पे मेरे अनुसार सही होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है मित्र 45 नंबर की निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो यहाँ पे कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो नाम दफा नेशनल पार्क जो आपको अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, यानी डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्ररूपण में यहाँ पे लिखा सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो यह जो पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? तो आपको भी पता है वह गंगा डॉल्फिन, जिसे भारत का जलीय जीव 5 अक्टूबर है ना 5 अक्टूबर 2009 को इसे घोषित किया गया था और इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पारित तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव यानी आप घटक कहलाते हैं? देखिए उसमें कवक में होना चाहिए और जीवाणु होगा, विषाणु नहीं होगा। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? जिसका जो सही आंसर होगा वह क्रेस्टिसियाई, डाइटम या वह हेरिंग। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है, बॉल वाला सही होगा। बताइए इसका जो सही आंसर होगा आपको ए डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग वाला सही होगा, ए वाला बिल्कुल सही है। 49 के बाद आएगा 50 नंबर प्रश्न कहता है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी? आपको पता है लाइकेन जो होता है वह शैवाल और कवक का पहला पहला प्यार होता है, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन सा संबंध? यह आपको संबंधित था कैप्टन सलीमैन से, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। रविंद्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों को वर्गित किया गया था, तो यह जो वर्गित किया गया था वह आपको पुनराजीवनवादी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसमें जो होगा ना विल्सन, चार्ल्स विल्सन होगा, बिल्कुल सही है। और हिंदू धर्म ग्रंथ का सबसे बड़ा यही धर्म ग्रंथ है भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता है। मगर महाकाव्य अगर कोई पूछे तो महाभारत है जिसका वेद व्यास लेखक है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर आपको सभी विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? इसका जो सही आंसर होना चाहिए शायद यहाँ पे 61 वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाला मेरे अनुसार बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त एवं प्रिय शब्द आपको घोतक हुआ करता था, वह आपको काली मिर्च का होता था। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? देखिए थेरी गाथा बिल्कुल नहीं होगा और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि क्षुद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था? यह जो था आपको यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको एक धनी व्यापारी है ना, यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, यानी एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कहानी है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। देखिए प्रेम देख रहे हैं अधूरा है, तो प्रेम कभी पूरा होता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 57 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 58 नंबर प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बताइए असहयोग आंदोलन 1920 के आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था? इसका सही जवाब होना चाहिए चेंचू आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? वही कर्नाटक का हम्पी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चंगेज खां के अधीन मंगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, अच्छा किसके काल में किया था? यह जो किया था शायद जहां तक मुझे याद है इसका जो हो जाएगा इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश बिल्कुल सही है। इस इल्तुतमिश के ही शासन काल में यह मंगोल आक्रमण चंगेज खान ने आक्रमण किया था, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सुमिलित है? तो देखिए
इसका जो सही है ना, दीवाने बदागनी 61 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको पता ही है कि कौन सा घटना कब हुआ था, परंतु इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा, देखिए पहले जो हुआ था ना वह आपको कुतुब मीनार हो जाएगा, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद भारत पुख्तवानी और विजय का आपको, तो यहाँ पे 2 4 3 1 वाला बिल्कुल सही है। भारत की पहली एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू किया गया? तो ये राजस्थान करना चाहिए, यानी 63 के बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? वही 16 सितंबर आपको 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा से संबंधित है, तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं? तो ये अरविंद घोष हैं। इनका जो है आपको समाधि कहाँ है? तो वही आपको पुडुचेरी है ना, पुडुचेरी में है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक के नाम है, आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन निम्नलिखित में से कौन था? देखिए बड़ा बेहतरीन प्रश्नों में से एक है, विल्सन जोन्स। भाग मिल्खा भाग का रे एक पुस्तक है, माई रेस इज लाइफ, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। 66 के बाद आएगा हमारा 67 नंबर प्रश्न पूछा गया है, अभी तो करंट है। तो माउंट मकालू सफलतापूर्वक चढ़ने वाली भारतीय महिला, व मुझे अभी तक याद है प्रियंका मोहिते, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। हाफिज अली खान वगस घराने के एक भारतीय वादक थे, तो वह सरोद वादक थे, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य क्या कहलाता है? तो कोलकली कहलाता है, डॉग वाला बिल्कुल सही। पारंपरिक नृत्य रूप यानी गोटिपुआ का संबंध किससे है? आपको गोटिपुआ का संबंध जो होगा ना वह उड़ीसा से हो जाएगा, तो बॉल वाला बिल्कुल सही। भारत में संकटग्रस्त एस्चुरियन मगरमच्छों के प्रजनन यानी संरक्षण के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? मगरमच्छ जो होगा ना वह मिलेगा भीतरकनिका, आपको वन्य जीव उड़ीसा वाला है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? आपको पता है, वह है आपको अनुच्छेद भाग जो है आपको आपको 4 ए वाला जो होगा वही आपको यहाँ पे, तो 51 ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि किसी भारतीय को ऑस्ट्रेलिया द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विशिष्ट सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में एक मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, वही रतन टाटा, जिन्हें नमक हम लोग खाते हैं भाई, बड़ा बेहतरीन कामों में से एक काम करते हैं, जो रतन टाटा जी को मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोच्चिन केरल स्थित भारतीय नौसेना के किस नगरी है ना गनरी स्कूल को राष्ट्र के लिए अपनी असाधारण सेवा के लिए एक सैन्य इकाई को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान, जिसे हम प्रेसिडेंट कलर 2023 में सम्मानित किया, द्रोणाचार्य को किया गया है? आईएनएस द्रोणाचार्य, इंडियन नेवल शिप द्रोणाचार्य, यानी 74 का ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज यानी 43 वर्ष में टेनिस खिलाड़ी, वही अपना रोहन बोपन्ना साहब, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 75 के बाद आएगा 76 नंबर प्रश्न, कहता है मित्र कि किस राज्य द्वारा गठित रामलुहावा समिति की रिपोर्ट के आधार पर 19 नए जिलों और 3 नए प्रमंडलों यानी मंडलों का यानी संभाग होता है, राजस्थान में ही खोला गया 19 को जिला और 3 संभाग, तो ये वाला बिल्कुल सही है। किसके द्वारा गवाम द्वीप पर आयोजित सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास 2023 के तीसरे संस्करण में भारत के समुद्री टोही विमान P-8I भाग लिया है? तो बताइए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वही अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और सेंटरप्राइज कंप्यूटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्था की आधारशिला कहाँ रखी है? तो 78 का भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। इनके द्वारा लिखित पेरे उपन्यास बुकर प्राइज 2023 के लिए नॉमिनेट होने वाला पहला तमिल उपन्यास बन गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपको पेरुमल मुरुगन, ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में 2023 में लगातार 12वीं बार पहला स्थान हासिल किया चांगे एयरपोर्ट, जो आपको सिंगापुर को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट जिनका नाम है सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। किस संस्था के वैज्ञानिकों ने एक अनोखे एंटीबैक्टीरियल मॉलिक्यूल IITR 00693 खोजा, यहाँ पे जो खोजा गया है यह IIT रुड़की वैज्ञानिकों द्वारा, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। 95 ऑस्कर
एकेडमी अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग श्रेणी में पहली बार भारतीय फिल्म नाटू नाटू का गीत आपको आरआर फिल्म का था और एक एलिफेंट बी शेक्सपियर को भी मिला था, दोनों को मिला था, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय नौसेना ने फ्रांस द्वारा जहां आयोजित द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास जिसका नाम है ला परोस 2023 के तीसरे संस्करण में भाग लिया। यह जो है आपको आपको बताना है कि यह कहाँ हुआ था, तो हिंद महासागर में। तो 84 का डोंग बिल्कुल सही। 84 के बाद आएगा हमारा 85। 85 नंबर प्रश्न पूछता है कि सिपरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 से लेकर 22 तक दुनिया का शीर्ष हथियार आयात यानी भारत जो है आपको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है ना कि इंपोर्ट करता है, लेता है, तो लेता है ना, भारत खरीदता है भाई, तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। यह स्थिति बहुत खराब है, खरीदा नहीं बल्कि हम देना चाहते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के तहत सुप्रीम ऑरियंट इंस्टीट्यूट 2000 में आपको यहाँ पे 20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक 13 मार्च 2023 को हुआ था, यहाँ आपको मुंबई में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 86 का यहाँ पे क्या होना चाहिए, 86 का डॉग होना चाहिए, 86 का गुवाहाटी होना चाहिए, यानी गुवाहाटी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है G20 अब G20 नहीं रहे हैं, इसमें आपको एक और जुट गया है ना, G20 अब वो 1 हो गया। अफ्रीकन यूनियन को यहाँ पे ऐड कर लिया गया है। इसमें आपको पता ही है कि 19 देश, अब 2 आपको अफ्रीकन यूनियन और एक यूरोपियन यूनियन है ना। इसका थीम आपको पता ही है, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 18वें क्रम का था, अमिताभ कांत यहाँ भारत के शेरपा थे। तो यहाँ पे बॉल यहाँ गुवाहाटी में हुआ था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस देश के मानवाधिकार संगठन टूथ हॉन्ट्स को युद्ध अपराधों का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ष 2023 के सखारो फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वही अपना यूक्रेन वाला। यूक्रेन की राजधानी की व्लादिमीर जेलेंस्की यह झुकेगा नहीं, और रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यह जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा पागलखाना उपन्यास के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 में किसे दिया गया। देखिए जो पढ़ेगा वह पागल तो होगा ही, तो वही दिया गया था ज्ञान चतुर्वेदी को। तो ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही। एज गुड एज माई वर्ड ए मेमोर पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ आपको एम चंद्रशेखर होगा। अगला है कि इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कॉपक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखन कौन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपको सज्जन सिंह यादव होना चाहिए। 90 का यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आता है मैथ, बड़ा सिंपल सा मैथ है, और ये मैथ का सोल्यूशन भी आपको सेट में दिया गया है, तो आप बना लीजिएगा। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दिया गया, परिधि आप लगा लीजिएगा, वृत्त का परिधि होता है 2πr। यहाँ पे 78 आपको मीटर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉल। यहाँ पे आपको 3 के पहले गुणज बनाना है, तो 3 6 9 12 15 आप सबको जुड़िएगा तो 45। 45 बट्टा आपको हो जाएगा नीचे 5 9 5 45, यानी बॉल यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप बनाइएगा तो इसका जो सही आंसर आएगा ना मित्र, वह आपको यहाँ पे 105 आ जाएगा। अगला है, इसको भी आप बनाइएगा, मैंने बनाया है, तो इसका 900 यानी महिलाएं होती हैं और आपको 600 पुरुष आता है, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। 94 के बाद आएगा 95। 95 नंबर को भी मैंने बनाया है मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर आता है वह 5 किलोमीटर बिल्कुल आता है। आपको पता है कि 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर एक ही दिशा में जा रहा है, तो घट के आ जाएगा कितना, 20 किलोमीटर। अब 15 मिनट लग रहा है, तो 15 मिनट है, इसको घंटा बनाएंगे तो 15 चौके 60, यहाँ पे 4 5 20, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है, इसको अभी बनाइएगा तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा 96 का, वह आपको बॉल वाला बिल्कुल सही है। 96 के बाद आएगा हमारा 97। 97 नंबर प्रश्न को आप सही बनाइएगा तो इसका जो सही आंसर आता है आपको बॉल बिल्कुल सही है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको पूर्ण वर्ग बताना है। देखिए यहाँ पे शायद यानी 72 25 जो है ना, यह आपको शायद लगता है कि 85 का यहाँ पे वर्ग होगा, तो यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल सही होना चाहिए। अगला है कि 99 99 का जो सही आंसर आएगा वह आपको बनाया गया है, सी वाला बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न मित्र, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह आपको सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 33 मिनट अब हो चुका है। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो देखिए आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे देखिए आपको 20 जो सेट है इसका सॉल्यूशन कितना बढ़िया से दिया गया। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक आपको सॉल्यूशन, देखिए सारे मैथ को सॉल्यूशन भी दिया गया। तो अगर इस क्लास को अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ पे पीडीएफ आपको दे दिएगा। तो चलिए आप यहाँ पे देते हैं अपनी बाड़ी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।